ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको एक स्टार्टअप की कहानी सुनाएंगे और ये कहानी है प्यारे खान की, जो कि नागपुर के रहने वाले हैं। झुग्गी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता गांव में जा जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था और अपने परिवार की आर्थिक कमज़ोरी को देखते हुए प्यारे खान ने यह डिसाइड किया कि वो संतरा बेचेंगे रेलवे स्टेशन के किनारे। तो उन्होंने संतरा बेचने का काम पहले शुरू किया ताकि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से थोड़ा सहयोग दे सके। लेकिन उस वक्त वो 10वीं में थे, फिर वो 10वीं फेल कर गए। पढ़ाई जारी रखी थी लेकिन फिर भी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। 10वीं फेल कर गए और उसके बाद वो और मेहनत करने लगे। उनकी माँ ने 11,000 रुपये इधर उधर से जुगाड़ कर कर उन्हें एक ऑटो दिलवाया और अब ये ऑटो से संतरा बेचने का काम किया करते थे। 2001 बीत गया। 2001 में इन्होंने फिर ये सोचा कि इन्हें कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को कौन ही कुछ लोन देता या फिर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देता कि वो कुछ बड़ा कर पाते। लेकिन बड़ा करने का जुनून हमेशा उनके सर पर सवार था। कई कंपनियां ये घूमते रहे, बैंकों में घूमते रहे, ज़मीन के कागजात देते रहे और इन्होंने यह सोचा कि रिश्तेदारों को भी ज़मीन का कागज़ दे देंगे और उससे लोन ले लेंगे। लेकिन उन्हें लोन अच्छे से आसानी से मिल नहीं पाया। 2004 में जाके उन्हें एक बैंक से लोन मिला। तब तक ये संतरा बेचने का काम ही कर रहे थे। जब लोन मिला तो इन्होंने ट्रक खरीद लिया और उस ट्रक को ये अहमदाबाद और नागपुर के बीच में चलाते थे। इन्हें लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है और हम पटरी पर आ चुके हैं, आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। लेकिन उसी वक्त इनका एक्सीडेंट हो गया 6 महीने के भीतर ही, और फिर इनका ट्रक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लोन का भी ठिकरा इनके सर पर फूट गया, क्योंकि लोन की भी तारीख धीरे धीरे मतलब लोन पूरा करने की तारीख भी धीरे धीरे पास आने लगी। लेकिन फिर भी इन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट किया और अपना लोन जो है वो बरकरार रखवाया थोड़े और दिनों के लिए। फिर उन्होंने उसी ट्रक को फिर से बनवाया और उसके बाद चलाने लगे। 2007 आ गया और 2007 में उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी वक्त भूटान से एक चीज़ आई सामने कि भूटान के पास एक गेट है जो कि केवल 13 फीट है और ट्रकों का जो हाइट था वो 17 फीट था। ऐसे में वहाँ पर ले जाना ट्रक बहुत मुश्किल था, ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल था और सामान को भूटान पहुँचाना ही था। तो सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। लेकिन प्यारे खान ने अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोली थी अर्शी कर उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में वो थे। तो इन्होंने सोचा कि इसका काम हमारी कंपनी उठाएगी। फिर वो खुद भूटान गए, उस गेट को देखा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यह हम करेंगे और अपना ट्रक ले गए। वहाँ पर उतनी ही ज़मीन खुदवाई जितने ज़मीन में ट्रक अच्छे से आ जाए और वो 17 फीट की दूरी 13 फीट की दूरी जो है वो पूरी कर ले। फिर ज़मीन नीचे 4 फीट खोदी गई और उस तरीके से ट्रक पास कराया जा चुका। और इसके बाद मानो जैसे उनके कंपनी को पंख लग गया। धीरे धीरे भूटान के बाद नेपाल, उसके बाद बाकी दुबई जैसे जगहों से इनका ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। अभी की बात कर रहे हैं तो इनकी कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 700 कर्मचारी इनकी कंपनी में है, करीब 250 ट्रक इनके अंडर है और साथ ही साथ 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर इनकी कंपनी का था। तो यह है प्यारे खान की कहानी। एक झुग्गी झोपड़ी से उठकर संतरा बेचते हुए ट्रक खरीदना, उसके बाद अपनी कंपनी खड़ा करना, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी को अपने साथ लेना और आगे बढ़ना और आज इतने करोड़ रुपए का मालिक बनना। ये वाकई में इंस्पिरेशनल कहानी थी। तो आप में से जितने लोग भी स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, हमें पता है स्टार्टअप इतना आसान नहीं होता, इसमें लाख जिम्मेदारियाँ होती है और बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन ज़रूरी है थोड़ा हिम्मत रखना और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।